ऐसा है कि हम लोग काफ़ी दिन से, काफ़ी वर्षों से केबल और इंटरनेट का काम कर रहे हैं, और केबल और इंटरनेट का काम करने के लिए हमको बिजली के खंभे पे अपना तार डालना होता है, और उस तार के माध्यम से हम एक शहर से दूसरे शहर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाते हैं। अभी विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि आप हमारे खंभे से अपने तार को हटा लीजिए, नहीं तो इसको काट के गिरा दिया जाएगा, क्योंकि इस पोल पे तार डालने का अधिकार सिर्फ जियो के पास है, जिन्होंने मोटी रकम चुका करके इनसे उसका परमिशन ले लिया है। हम लोग 25-30 साल से ये काम कर रहे हैं, जियो पिछले 2-3 साल से यहाँ आया है। हम लोगों को ऐसी कोई खबर नहीं है कि ऐसा कोई प्रावधान भी है, ऐसा कोई सिस्टम भी है, कैसे उस सिस्टम से जाएंगे, कोई खबर नहीं। अचानक से एक नोटिस निकाला जाता है 10 तारीख को, और हम लोगों के कुछ इलाके में तार को काट के गिरा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि आज के तारीख में इंटरनेट एक ऐसा सुविधा है जिसके बिना आदमी खाने के बिना 2 घंटा शायद रह ले, इंटरनेट के बिना रहना बहुत मुश्किल है। और इससे सिर्फ आम आदमी ही नहीं, इससे सरकारी गैर सरकारी सारे विभाग जुड़े हुए हैं। रोड पे जितने यातायात व्यवस्था है, CCTV कैमरे हैं, अस्पताल है, प्रशासनिक विभाग है, सारे जगह हम लोग इंटरनेट दे रखे हैं। अगर इंटरनेट पूरा बंद हो जाता है तो मोबाइल डेटा से ये दुनिया चलने को है नहीं। इसके लिए तार वाला सिस्टम होना ज़रूरी है, और इस पर ही हम लोग इंटरनेट की सुविधा पहुंचा पाते हैं। अब अचानक से इस तरह की परेशानी आ जाने के बाद हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि विभाग में जिन्होंने ये आदेश जारी किया है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसका उपाय बताएं, हम लोग को रास्ता दें, ताकि हम लोग अपना व्यवसाय चलाएं, हमारे साथ साथ आम नागरिक को भी असुविधा न हो। जियो जो कंपनी है ऐसा क्यों करना चाह रही है? वो क्यों चाह रही है कि लोकल जड़ से ही मिट जाए? जियो कंपनी एक कॉरपोरेट कंपनी है। कोई भी कंपनी चाहती है कि मेरा विस्तार सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा पावर में हम रहें। अब उनके पास पैसा है, अप्रोच है, कॉरपोरेट जगत से बड़े बड़े लोग हैं, तो वो अपना हिसाब से बिजनेस करते हैं। हम लोग असंगठित हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, हम लोग मोहल्ला में मोहल्ला काम करते हैं। तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि अगर हम लोग ख़त्म हो जाएंगे तो उनके पास जो बिजनेस है, सबसे ज़्यादा बिजनेस उन्हीं के पास रहेगा। जियो के पास उस तरह का बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके अंदर में, उनको सारी जानकारी होती है, तो वो लोग ठोक बजा के कोई काम करते हैं। अगर आपकी बात विभाग नहीं सुनती है तो फिर क्या क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को? परेशानी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, परेशानी यही होगी कि अगर हमारे तार को जबरन काट दिया जाएगा तो पूरा पटना शहर या जहाँ भी तार कटेगा वहाँ का इंटरनेट व्यवस्था चौपट हो जाएगा। उससे यातायात के CCTV कैमरे काम नहीं करेंगे। प्रशासनिक जितने भी विभाग हैं, थाना हो, कोर्ट हो, अस्पताल हो, सब जगह इंटरनेट तार के द्वारा ही चलता है। जियो के पास लिमिटेड कैपेसिटी है। आज हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ सुपर आबादी है। जियो का 2 से 2.5 करोड़ ही मात्र ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। बाकी जो बचे 128 करोड़ उसको जियो नहीं दे पाएगी। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के पास नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी पूरे हिंदुस्तानी को कवर कर पाएगा। उसके लिए डिफरेंट नेटवर्क ज़रूरी है। अगर डिफरेंट नेटवर्क नहीं रहेंगे तो अकेली कंपनी क्या सबको कवर कर पाएगी? खुद सोचने वाली बात है। अच्छा, आप ये बताएं, बिहार में जियो इस तरह से अपना मार्केट क्यों बना रही है? देखिए, बिहार की बात नहीं है, जियो तो पूरे इंडिया में मार्केट बना रही है। उनका बिजनेस करने का मुख्य स्रोत वही है। लेकिन अभी जो मसला सामने आया वो बिहार में आया है। जियो चाह रही है कि लोकल जितने भी ब्रॉडबैंड कंपनियां हैं वो ध्वस्त हो जाए और जियो का सिर्फ मार्केट रहे, जियो का वर्चस्व रहे। उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, इसमें हम कुछ और नहीं बोलेंगे। उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी, उन्होंने पैसा लगाया है तो नेचुरली चाहेंगे कि मेरा बिजनेस सबसे ज़्यादा हो। इसमें कोई गलत नहीं है, बट हम लोग गलत ये लग रहा है कि उन्होंने विभाग को पैसे दे करके मोनोपोली बनाने का काम किया है। अगर विभाग ने उनको जगह दिया है, स्पेस दिया है किसी काम को करने के लिए, तो वो स्पेस सबको मिलना चाहिए था। एक नोटिफिकेशन दे के सबको देना चाहिए था कि भाई आप जो भी लोग ये काम कर रहे हैं सारे लोग निबंधित हो जाइए, हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं या 2 महीने का टाइम देते हैं। अगर उस टाइम फ्रेम के बाहर आप लोग नहीं कुछ करते तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हमको इस बात का कष्ट है। हम लोग चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन होता, हमें महीने 2 महीने का समय दिया जाता। अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते तो विभाग अपना काम करते नेचुरली। आज बिजली का बिल भी बकाया होता है, जिनका भी पकड़ लीजिए, किसी का 1 लाख 2 लाख 5 लाख, यही विभाग उनको समय देती है कि भाई इतने दिन के अंदर आप बिजली का बिल जमा कर दीजिए या इतने दिन के अंदर आप किस्ती करा लीजिए। अचानक किसी का लाइन नहीं काटती है, तो हम लोगों को भी एक टाइम मिलना चाहिए था। और हमारे संविधान में मोनोपोली का कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, सबको समान अधिकार है, तो जियो को विशेष सुविधा क्यों, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल इनका जेन्युइन है। जियो कंपनी को सुविधा दे दी गई है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां जो 20-30 सालों से बिहार में काम कर रही है उन्हें नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा गया? इनका कहना है अगर सरकार हमें समय दे देती तो जो प्रक्रिया है सरकार की मैं वो पूरा करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है जियो कंपनी पूरे भारत में अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, वो बिगुल फूंक चुकी है बिहार से। बिहार में जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं सबको ध्वस्त करना चाहती है। मैं बता दूं, अगर छोटी छोटी कंपनियां जो ब्रॉडबैंड कंपनियां अगर बंद हो जाएगी तो लाखों लोग
बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें सिर्फ हम ही लोग नहीं है, इसमें सरकारी संस्था BSNL भी है, सरकारी संस्था रेलटेल भी है। तो सरकारी संस्था के भी वायर उसी पोल से जाते हैं। ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ सिंगल हैं, जियो के अलावा किसी ने भी परमिशन नहीं लिया है। अब अगर इस तरह का तार काटने वाली बात होती है तो इसमें BSNL भी बंद होगा, रेलटेल भी बंद होगा, एयरटेल भी बंद होगा। यानी भैया सब बंद हो जाएगा, एयरटेल तो यानी कि लाखों लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? एयरटेल जैसी कंपनी के पास भी परमिशन नहीं है पटना शहर में पोल पे तार टांगने का। अब ऐसा समझ लीजिए सिर्फ जियो के पास है। तो हम लोग तो बहुत छोटा है, हम लोग ना एयरटेल है, ना हम लोग रेलटेल है, ना हम लोग BSNL है। सारे लोग बंद हो जाएंगे, सिर्फ एक चलेंगे, वो है जियो। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या जियो ये सही कर रही है और क्या इतने सारे जितने भी आबादी है उसको कवर कर पाएगी? एक राशन की दुकान होगी, बिग बाजार होगा, तो क्या सबको दिला पाएगा सामान? अगर सारी कंपनी जो लोकल कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या क्या परेशानी होगी आप लोगों के साथ? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, बस सिर्फ यही पता है। यानी कि बेरोजगारी का एक द्वार फिर से खोला जा रहा है। फिर से खोला जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी थी ही, रोजगार का जो जरिया है इंटरनेट कंपनी जो छोटा मोटा रोजगार करके अपनी ज़िंदगी चला रही है, जियो उसे भी ध्वस्त करना चाह रही है। जी हाँ। आप लोग कब से ये सब मांग कर रहे हैं? ये मांग तो अभी 2-3 दिन पहले हम लोग को मालूम चला कि ऐसे बात है। तो हम लोग सर को बोले, बड़े जो हम लोग के सीनियर हैं उनको बोले कुछ अपील कीजिए, हम लोग का भी कुछ टाइम दिया जाए अच्छा सुधार करने का। और लास्ट में अगर ऐसा होगा कि सब जगह तार कट जाएगी तो हम क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग रोड पे कहीं कुछ काम भी खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। तो कम से कम लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार तो होना ही होना इसमें। यानी कि इस तरह से भारत में, बिहार में बेरोजगारी को घुसाने का तरीका हो रहा है। प्राइवेट कंपनी कितने लोगों को रोजगार देगी किसी से छिपा नहीं है। ये लोग अपना छोटा व्यवसाय करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जियो ब्रॉडबैंड कंपनी इसे भी समाप्त करना चाह रही है। इसी मद्देनज़र विद्युत विभाग के पास आकर अपना अर्जी लगा रहे हैं कि कम से कम मुझे ध्वस्त ना करें, मुझे भी मौका दें, मुझे भी कमाने दें, क्योंकि मैं 30 सालों से सेवा दे रहा हूं। दर्शकों, इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि पता चले रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी की जो जियो ब्रॉडबैंड कंपनी है, किस तरह से बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। उस वर्चस्व के कारण कितनी छोटी छोटी कंपनियां तबाह होने जा रही है। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।